चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं ग्राम पंचायत छत्रगढ़ परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप बताइए आपका राजनीतिक कैरियर। देखिए सर, राजनीतिक करियर की बात करें तो करियर नहीं कह सकते इसको, और ना ही मैं राजनीति कहना चाहूँगा। हमारे पिताजी के द्वारा जब से मैं देखा हूँ 95 में मेरे पिताजी सरपंच थे खारवाड़ी ग्राम पंचायत से, और हमारी परवरिश भी उस हिसाब से हुई है कि लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुख दर्द में काम आना। तो एक राजनीति नहीं कि इसको समाज सेवा से जोड़ा जाएगा, और बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं लोगों के दुख दर्द में काम आ सकूँ। और मेरी जो राजनीतिक शुरुआत जिसकी बात कर रहे हो आप, तो 10, 11वीं और 12वीं के अंदर जब मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में था, तो उस समय से ही मैंने आंदोलन, धरना प्रदर्शन इसकी शुरुआत की थी। और राजनीति भी मैं ये समाज सेवा के रूप में, शौक के रूप में कर रहा हूँ, न कि इसको कोई अपना एक बिजनेस के हिसाब से या किसी और ध्येय से। आपकी जीत कितने वोटों से हुई? जीत देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि जीत मेरी नहीं हुई। छत्तरगढ़ का जो चुनाव था इस जिले के अंदर बहुत प्रमुखता से लिया गया प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, और मेरी जीत न कह के इसको मैं तमाम उन युवाओं की, तमाम उस वर्ग की जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने उम्मीद की कि सदाम हमारे रात दिन, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से मैं लोगों के बीच में था, तो तमाम उस 36 कौम की जीत है। क्योंकि हमारे चुनाव के अंदर जातिवाद का ठप्पा, गुंडागर्दी, बदमाशी, तमाम तरीके के आरोप मुझ पर लगाए गए, लेकिन उन सब को मिथ्या साबित किया छत्तरगढ़ की जनता ने, 36 कौम की जनता ने, और ख़ास तौर से युवा वर्ग ने। तो ये जीत छत्तरगढ़ के तमाम युवा वर्ग की और 36 कौम की जीत है। अब आपकी धर्मपत्नी ग्राम पंचायत छत्तरगढ़ की सरपंच है और आप मतलब उनके सहयोग से जो कार्य करवा रहे हैं, सबसे पहले तो आपने पेयजल के बारे में क्या करवाया? देखिए, पेयजल की स्थिति शुरुआत से छत्तरगढ़ के अंदर नाजुक स्थिति थी, और चुनाव से पहले भी, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय विधायक महोदय ने हमेशा छत्तरगढ़ के ऊपर आशीर्वाद रखा है, और ख़ास तौर से मेरे ऊपर तो चुनाव से पहले काफ़ी विकास कार्य पेयजल को लेकर, काफ़ी कॉलोनियाँ थी, जैसे 4 नंबर वार्ड में इंदिरा कॉलोनी है, उसमें पाइपलाइन का कार्य चुनाव से पहले करवा दिया गया था। नाथोई बस्ती में करवाया गया, एक डियोल में करवाया गया। चुनाव के बाद में हमारे वाटर वर्क से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेघवालों की एक बस्ती है 20-25 घरों की, वो पिछले 40 वर्षों से वहाँ की महिलाएं मटकों में पानी लाती थी। तो ग्राम पंचायत की तरफ से 1 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवा के उनकी पानी की समस्या को समाप्त किया गया। अब सबसे बड़ी योजना खाजूवाला विधानसभा के अंदर जल जीवन मिशन के तहत मंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके प्रयासों से 8.5 करोड़ की योजना का शुभारंभ हो चुका है, और पूरे गांव के अंदर हमारी कोशिश रहेगी, मैं समय उसके अंदर संपूर्ण भागीदारी, क्योंकि 10% हिस्सा ग्राम पंचायत का भी है उसमें, तो प्रत्येक नागरिक को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर छत्तरगढ़ के किसी भी छोर पे कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उसके घर डाणी तक पानी पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा पेयजल के अलावा जैसे आवासीय योजना है लोगों को रहने के लिए, अभी सरकार ने कहा अभी सभी को पक्की छत उपलब्ध करवाई जाएगी, इसके तहत आपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या कुछ किया है? देखिए, छत्तरगढ़ ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 800 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं, उनमें से 245 आवास अभी अंडर प्रोसेस हैं, उनका काम भी चल रहा है। और ग्राम पंचायत की तरफ से उन आवास में तीव्रता और जल्दी उनका कार्य हो, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता के साथ, ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को हमने इस प्राइवेट व्यक्ति को रखा है कि वो सिर्फ इसी काम को देख रहा है, नितेश जो है वो इसी काम को देख रहा है। और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि जितना जल्दी हम ये टारगेट अचीव करें 800 घरों का, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि प्रधानमंत्री आवास का भी बजट में भी घोषणा हुई है कि नए आवेदन लिए जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये संपूर्ण आवास भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे,
और नए जो आवेदन आएंगे उनको भी हम स्वीकृत करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं, सड़कों की हालत बहुत खस्ता होती है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो विशेष कर के रोडें नहीं होती है, एक चक से दूसरे चक में जाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती है। इसमें आपने क्या कुछ किया है? देखो, सड़कों के मामले में मेरा ये घोषणा भी थी, घोषणा पत्र भी हमने जारी किया था, उसके अंदर था। क्योंकि चकों डाणियों में हम जाते थे तो हमेशा सरपंच रहे हैं, हमारे परिवार से भी रहे हैं, और हर सरपंच ने अपनी तरफ से प्रयास किया अच्छा करने का और जितना बन पाया उनसे किया। लेकिन मेरा एक ध्येय था कि जो चकों डाणियों में दूर दराज क्षेत्र में बैठे हैं वो आज भी मूलभूत सुविधा से दूर है। वो छत्तरगढ़ के करीब होते हुए भी उनके सड़क की समस्या, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, तो उस चीज़ पे लेके भी प्रत्येक चक और डाणी को मैं छत्तरगढ़ से सड़क से जोड़ूं, ये मेरा प्रमुख ध्येय था और आज भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 1 वर्ष के दौरान अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 25 वर्षों का, तो जितनी 25 वर्षों में सड़कों का काम हुआ है उससे 2 गुना हमने 1 वर्ष में सड़कें बनाई हैं। और ऐसे ऐसे डाणियों को, ऐसे दुर्लभ जो मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों के रास्ते थे 50 सालों से, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा और हमारे क्षेत्र में प्रचलित भी है वो। जैसे एक तो बरानी क्षेत्र के अंदर बाबा खोग सिंह जी का मंदिर है, उसमें तमाम इस क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम लोग जाते थे। वो इस क्षेत्र का, छत्तरगढ़ के आसपास के बरानी क्षेत्र का सबसे ऊंचा टीला था, रेतीला टीला, उस पे हमने ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जाने में सुलभता हो। एक हमने 545 आबादी से चक 9 की पूड़ी को जोड़ने का काम किया। जो पहले 45 वाले जो ढाणी वाले लोग थे उनको अगर 9 की पूड़ी आना होता था तो उन्हें लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था, और अभी आप मानोगे नहीं कि वो 3 किलोमीटर के अंदर दोनों आबादियाँ आपस में जुड़ गई। मतलब सुलभ हो गया है बिल्कुल सड़कों के अंदर। और आगे भी मेरा ये वादा है आपके माध्यम से कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरा हर संभव ये प्रयास रहेगा कि मैं सारी चकों डाणियों जो सड़कें हैं, प्रमुख सड़कें, उनको आपस में जोड़ूँ। इसके अलावा जैसे रोजगार की बात करते हैं, रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता है और लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। रोजगार के तहत आपने अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता पे क्या किया? देखो, रोजगार का भी इसमें क्या है कि अब जैसे ग्रेवल सड़क का मैं आपको कह रहा हूँ, तो पंचायत की तरफ से एक नरेगा ही एक ऐसा साधन है जिससे अपने प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं। तो उसके तहत हमने ये कोशिश रहेगी, क्योंकि अगर विकास होगा तो रोजगार भी मिलेगा। जितना ज़्यादा आप विकास करोगे उतना ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी आगामी वर्ष में ये नरेगा के तहत योजना है कि जो कच्चे खाले हैं, जो पुराने जर्जर है 20-20 सालों से, उनको पक्का करने का कार्य है, सड़कों का काम है। नरेगा के तहत जो शमशान भूमि, कब्रिस्तान है, उनका सुदृढ़ीकरण है। तो उसके तहत जितने ज़्यादा कार्य हम स्वीकृत करवाएंगे तो उम्मीद रहेगी पिछले 10-20 वर्षों में जितना नरेगा में कार्य नहीं हुआ उससे हमने ज़्यादा करवाने का प्रयास किया है, और आगामी भी हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए। इसके अलावा अपने जब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत को साफ सुथरा रखने में आपने क्या अहम भूमिका निभाई? देखो, ये इसके अंदर तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, क्योंकि उन्हीं की परिवर्तन से मुझे ये सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे खून में, मेरे संस्कारों में है। पिताजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जहाँ रहे, जिस स्थान पे रहे, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे झोंपड़ी में भी आप रह रहे हो, तो उस जगह को इतना साफ सुथरा रखो कि कोई व्यक्ति आए तो ये लगे कि यहाँ कोई संस्कारी व्यक्ति रह रहा है। तो मैं जब चुनाव जीत के आया तो इस ग्राम पंचायत की हालात मैंने पुराने फ़ोटो हैं वो मैंने वायरल नहीं किए, ना मैं किसी को प्रताड़ित करना चाहता, क्योंकि उन फोटोओं को और आज की ग्राम पंचायत को अगर कोई देखेगा तो उसके जहन में एक ही विचार आएगा कि वाकई में पिछले 25 सालों में पंचायत की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी, पीने का पानी नहीं था। और आज भी ठीक है, एक बार कोई कार्य करवा देता है शौक से। जब मैंने शुरू किया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि ये एक बार हो रहा है, मेंटेन नहीं होगा। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप ग्राम पंचायत के अंदर 24 घंटा कभी भी, एनी टाइम, बगैर बताए आप आइए, और किसी भी रूम में, किसी भी जो शौचालय बना हुआ है
या कहीं भी पानी की व्यवस्था है, वहाँ कहीं भी आप चेक करिए, किसी भी हॉल को इतना बड़ा परिसर है, लोग अपने घर को साफ नहीं रख सकते। मैंने अपने निजी खर्चे पे 2 आदमी रख रखे हैं। हमेशा कभी भी 24 घंटा आपको एक तो व्यक्ति मिलेगा ग्राम पंचायत के अंदर। किसी भी योजना के लिए किसी भी व्यक्ति को 1.5 साल के अंदर ये नहीं कह सकता कि हम पंचायत गए हमें कोई मिला नहीं, या ग्राम पंचायत के अंदर आने वाले व्यक्ति के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था और साफ सफाई तो आज भी हमने, और मेरा ये हमेशा ये रहेगा कि जब तक मेरे कार्यकाल के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी आके चेक कर सकता है। अगर उसके अंदर उसको कमी लगे कि भाई ये शुरुआत में हो गया था, अब साफ सफाई नहीं है, हमेशा घर की तरह आपको साफ सफाई मिलेगी। मैं इसको अपना एक, जैसे लोग मंदिर और मस्जिद को मानते हैं, ये मेरी कर्म स्थली है, तो इसके अंदर मैं कभी भी कोई भी समझौता नहीं करूँगा साफ सफाई में। आवासीय पट्टों की जब बात करते हैं तो इसके बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, आप क्या प्लानिंग है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है आवासीय भूमि का छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत का। बिल्कुल आपकी जायज़ बात है, मेरे भी मैनिफेस्टो में 1 नंबर पे है, और मंत्री महोदय जी की भी ये, उन्होंने भी क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में। और वैसे ये प्रकरण कोई ज़्यादा बड़ा प्रकरण नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पुराना होने की वजह से जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो क्या है कि कोई प्रकरण अगर पुराना है तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। लेकिन हमारा हर संभव प्रयास है और मंत्री महोदय जी का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही इस समस्या का निस्तारण होगा, और प्रत्येक नागरिक को जो छत्तीसगढ़ के अंदर बैठा है उसको मेरा सपना है कि मैं अपने कार्यकाल के अंदर उस जमीन का उसको अधिकार दे सकूं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता एंड कोरोना के बारे में? देखिए, जनता को मेरा एक ही संदेश है, कोरोना महामारी के दौरान पिछले 2-3 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवाओं द्वारा, जब मैं सरपंच नहीं था तभी भी हमारी जो साथी थे, युवा साथी, उन्होंने खूब मेहनत की, जागरूकता के रूप में प्रशासन की मदद की। और अब जब उन लोगों के आशीर्वाद से मैं सरपंच की कुर्सी पे हूँ, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को तो मेरा यही संदेश है कि आप निश्चिंत होकर अपना कोई भी कार्य है वो करें, और कोरोना गाइडलाइन का जो भी सरकार का समय समय पे आता रहता है उसका पालन करेंगे। और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही समझदार हैं, और उसका तो उदाहरण आपके सामने है कि वो समझदार है। तो मेरे जैसे युवा को जो नाचीज, बिल्कुल मुझे ये हमेशा ये नहीं लगता था कि मैं सरपंच की कुर्सी पर बैठ जाऊँगा, क्योंकि पिताजी सरपंच रहे हैं, मेरे परिवार में मेरे भाई साहब सरपंच रहे हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये लग रहा था कि 10-15 साल संघर्ष करना पड़ेगा बड़ी पंचायत में, लेकिन आशीर्वाद रहा। और सबसे बड़ा संदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने मेरे चुनाव के दौरान दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को अगर राजनीति में आना है, उसके लिए जाति मायने नहीं रखती, उसका पैसे मायने नहीं रखते। अगर तन मन से अगर मेहनत करे आदमी, प्रत्येक गरीब के बारे में सोचे, तो कोई भी व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ सकता है। अभी धन्यवाद आपको साहब, आपने जो समय दिया है हमें, और इन्होंने बताया है कि बिना भेदभाव, जाति धर्म किसी के भेदभाव किए बिना मैं सभी का समान रूप से काम करूंगा और विकास में हमेशा बढ़ चढ़ कर लोगों का सहयोग करूंगा। धन्यवाद।